धनपुर नाम का एक छोटा गांव था। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती थे। लेकिन इस गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी, चोरी। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगती। घरों से गाय भैंसे गायब हो जाती, लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती और कभी-कभी अनाज के गोदाम तक लुट जाते। गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी चोर को पकड़ नहीं पाता था। गांव में एक नया नाम चर्चा में था, काला सुरेश। काला सुरेश एक बेहद चालाक और बेरहम चोर था। वह जंगल में कहीं छिपकर रहता था और आधी रात को गांव में घुसकर चोरी करता था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आता है और कहां गायब हो जाता है। एक दिन गांव वालों ने ठान लिया कि अब इस चोर को सबक सिखाना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। गांव का सबसे बहादुर युवक शकर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर एक रात पहरा देने लगा। वे गांव के बड़े बरगद के पेड़ के पास छिप गए, जहां से चोरी की घटनाएं सबसे ज्यादा होती थी। आधी रात होते ही हल्की आहट सुनाई दी। कोई आ रहा है, शंकर ने फुसफुसाते हुए कहा। सभी गांव वाले चुपचाप इंतजार करने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक काला साया अनाज के गोदाम की तरफ बढ़ रहा था। यही है काला सुरेश, किसी ने धीरे से कहा। जैसे ही चोर ने अनाज के बोरे उठाने की कोशिश की, शंकर और उसके साथी उस पर टूट पड़े। काला सुरेश ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। गांव वालों को बहुत गुस्सा था। इस चोर ने उन्हें महीनों से परेशान कर रखा था। इसे पुलिस के हवाले कर दो, कुछ लोगों ने कहा। नहीं, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, बाकी लोगों ने गुस्से में चिल्लाया। गुस्से में गांव वालों ने काला सुरेश को बेरहमी से पीटा। वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही देर में काला सुरेश की सांसें थम गईं। गांव वालों ने उसकी लाश को जंगल के सबसे अंधेरे कोने में ले जाकर एक पुराने कुएं में फेंक दिया। कुछ हफ्तों तक सब कुछ शांत रहा। गांव में चोरी की घटनाएं रुक गई थी और लोग खुश थे कि अब उन्हें डरकर नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। रात को अंधेरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। लोग अपने दरवाजे बंद करके सो जाते, लेकिन आधी रात को ऐसा लगता जैसे कोई उनकी खिड़की के पास खड़ा है। गाय भैंस अपने आप खुल जाती और जंगल की ओर भाग जाती। अनाज के बोरों में खुद ब खुद आग लग जाती। और सबसे डरावनी बात, जो भी उस कुएं के पास जाता वह बीमार पड़ जाता। गांव में डर फैल गया। एक दिन गांव का बुजुर्ग दादू बाबा गांव वालों के बीच आए और बोले, तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। शंकर ने पूछा, किसी को मारना गलत है, चाहे वह चोर ही क्यों न हो। काला सुरेश की आत्मा अब चैन से नहीं रह सकती। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और यही कारण है कि वह अब गांव को परेशान कर रहा है। गांव वालों को डर लगने लगा। तो अब हम क्या करें? किसी ने घबराते हुए पूछा। शंकर और कुछ बहादुर युवक उस रात फिर पहरा देने निकले। वे कुएं के पास गए, जहां काला सुरेश की लाश फेंकी गई थी। आधी रात को ठंडी हवा चलने लगी। अचानक एक परछाई कुएं से बाहर निकली। तुम लोगों ने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। यह काला सुरेश का भूत था। वह हवा में तैर रहा था, उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। हमें माफ कर दो, शंकर ने हाथ जोड़कर कहा। अब माफी नहीं मिलेगी।
भूत ने डरावनी आवाज में कहा। तभी दादू बाबा आगे आए। अगर तुम बदला चाहते हो तो लो, लेकिन गांव के मासूम लोगों को मत सताओ। भूत कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम लोग मेरी आत्मा की शांति चाहते हो तो मेरी लाश को कुएं से निकालो और मुझे सम्मानपूर्वक दफन करो। गांव वालों ने अगले दिन सूरज निकलते ही कुएं की सफाई की और काला सुरेश के कंकाल को बाहर निकाला। गांव के मंदिर के पास उसकी आत्मा की शांति के लिए एक हवन किया गया और विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही चिता की आग बुझी, जंगल से एक हल्की हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, न्याय कानून के हाथों में देना चाहिए, न कि गुस्से में कोई गलत कदम उठाना चाहिए। गांव फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन हर कोई इस घटना को हमेशा याद रखता। और अब जब भी कोई गांव में चोरी करने की सोचता, उसे यह कहानी सुना दी जाती, भूतिया चोर की वापसी। यह कहानी डरावनी और रोमांचक होने के साथ साथ एक सीख भी देती है कि हमें कभी भी गुस्से में आकर गलत फैसला नहीं लेना चाहिए।